हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर अभी जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके का जो बुक है उसको सब्जेक्ट वाइज या सब्जेक्ट में जो टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू को कवर कर रहे थे, जिसमें कि करंट में अभी हम लोग दो सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री एवं पॉलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलिटी होगा, जिससे पॉलिटी से जो है अगला चैप्टर हम लोग संविधान की विशेषताएं देखेंगे। संविधान की विशेषताएं से हम लोग टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी कुछ कारण की वजह से, लेकिन अब वीडियो जो है आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है किस देश का है। आपका ऑप्शन है कि ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का एवं दक्षिण अफ्रीका का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो किस देश का है, तो भारत का है। फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान जो है कैसा है, तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर एवं अंशतः क्या है, तो लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, तो नम्य एवं अनम्य जो है दोनों है भारत का संविधान। 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में जो है भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में जो भारत को क्या माना गया था, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत के संविधान में जो भारत को क्या माना गया था, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है कि उसका जो है राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा सही है, तो भारत जो है एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि मौलिक संविधान है, एवं आपका दूसरा कार्य क्या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट कथन कह रहा है कि भारत का संविधान जो है भारत में संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। एकदम भारतीय संविधान द्वारा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान जो है विधि के शासन की व्यवस्था करता है। जी एकदम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का डी नंबर, यानी उपयुक्त तो सभी आपका ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह क्या है, तो सही नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मित लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी बात सही है। आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है। यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी कह रहा है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी नंबर, नहीं, संविधान के परिवर्तन के समय से मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी नंबर, जो क्या तो ऑप्शन सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। आपका ऑप्शन ए है कि भारतीय संविधान में जो कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। राइट आंसर है, सही है, ये भी ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी ऑप्शन सही है। एम आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो इस तरह आपका तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर, यानी उपयुक्त कथन क्या है, तो सही है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। ठीक है। 11 नंबर है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है क्या है, तो भारत का संविधान जो है कठोर, कम, लचीला, अधिक है। ठीक है। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह किस प्रकार का है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है वह संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो संरचना में संघात्मक है, भावना में क्या है, तो एकात्मक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, भारतीय संविधान में भावना एकात्मक है। भारतीय संविधान में भावना एकात्मक है। भारतीय संविधान में जो है भावना में क्या है, तो एकात्मक है,
केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कुछ स्थितियों में संसद राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का डी नंबर है। उपयुक्त सभी के कारण क्या है, तो एकात्मक संविधान है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है, तो यह जो है वकीलों का स्वर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो किसका पड़ा, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है, तो परिसंघीय है। तो 16 का राइट आंसर आपका सी नंबर। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से, 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से जो सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार क्या है, तो प्राप्त है। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय संविधान में जो है कह रहा है कि 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 500 से अधिक आर्टिकल्स है, तो नहीं, भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक आर्टिकल्स है। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में जो किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, आपका ऑप्शन है कि अमेरिकी की आदेशात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी आदेशात्मक प्रणाली एवं सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, ब्रिटिश संसाधात्मक प्रणाली जो है। भारत की किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। 19 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सर्वोच्च है, आपका ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद एवं धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से जो कौन सा सर्वोच्च है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर। संविधान क्या है, तो सर्वोच्च है। 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। भारतीय संविधान के जो है बृहद होने के कारण है, इसमें अनेक संविधानों के अनुविष्ट संविष्ट एवं इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान। ऑप्शन सी कर है कि यह एक बड़े देश के शासन में संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नहीं, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण यह है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का जो अभिभावक कौन है, आपका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है कौन, तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत में जो है वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में जो है वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का जो है ए नंबर। भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर की भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, तो 24 का राइट आंसर है बी नंबर, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है। भारत के संविधान में जो संघीय शब्द की जगह जो है किन शब्दों का स्थान दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कितने, तो 3 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान जो अपना प्राधिकार जो है किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से जो है अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता जो है किसमें निहित है, तो संविधान में जो है वैध प्रभुसत्ता निहित है। 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना जो है वह किस प्रकार की है, तो 29 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कुछ एकात्मक तथा कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर। 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट कथन कह रहा है कि संविधान सर्वोच्च है। दूसरा कह रहा है कि संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन है। आपका ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया अनुसरण करना होता है। हम आपका ऑप्शन 4 कह रहा है कि संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। हम ऑप्शन 5 कह रहा है कि मूल अधिकार में परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का अविलंब नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का जो है डी नंबर 1, 2 एवं 3। संविधान क्या है, तो सर्वोच्च है तथा संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। एवं तीसरा के संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी नंबर 1 एवं 2 एवं 3 क्या कथन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान का अवधारणा जो सर्वप्रथम जन्म लिया कहाँ, तो फ्रांस में जन्म लिया। 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो भारतीय संविधान का क्या है, तो दर्शन नहीं है। तो 32 का राइट आंसर होगा डी नंबर क्या है, तो साम्यवादी राज्य जो है वो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है एवं कारण है कि भारतीय संविधान में ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। इनमें से कौन सा जो भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या है, तो एकात्मक तत्व है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इन 34 नंबर का है कि इनमें से कौन सा जो है भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है, एवं राज्यसभा में जो है असमान प्रतिनिधित्व यह भी है। एवं न्यायिक पुनर्वलोकन जो है संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व नहीं है। अखिल भारतीय सेवा है। तो यानी इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3 एवं 5 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 नंबर की भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो मूलभूत लक्षण क्या है, तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें जो संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती, यह भी सही है। एवं चौथा कह रहा है कि यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते नहीं, यह जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का बी नंबर। 1, 2 एवं 3 ऑप्शन क्या है, तो सही है। 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। निम्न में से कौन सी विशेषता जो भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों में जो है साझी है, यानी दोनों जगह है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है वह सर्वोच्च है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का जो है सी नंबर क्या है, तो संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, तो सर्वोच्च है। राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन, भारतीय संविधान को जो है आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे, आकार में मध्यम या बहुत छोटा एवं सुंस्थ या विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, या लिखित संविधान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का जो है सी नंबर, यह जो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि किसने कहा कि भारत का अर्थ संघात्मक राज्य है। किसने जो है कहा कि भारत का अर्थ जो है क्या था, संघात्मक राज्य है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो क्या, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। केसी बिहियर ने क्या कहा, तो भारत एक जो है अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है मान्यता प्रदान करता है
धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान जब मान्यता प्रदान करता है किसको, तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को करता है। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो है लक्षण नहीं है। आपका ऑप्शन ए है कि यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, एवं आपका ऑप्शन सी है कि यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी नंबर जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ठीक है, राइट। धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र होता है उसका लक्षण क्या है, तो एक राष्ट्र को जो धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है संविधान की विशेषताएं से टॉप 41 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं संविधान के स्रोत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।